इसके बाद आप ओके पर क्लिक कर देना। सेम आपको थर्ड वाले में अप्लाई करना है। आप लुकअप एंड रेफरेंस पर जाएंगे और यहाँ से एच लुकअप पर क्लिक करेंगे। लुकअप वैल्यू में क्या लेना है, यही वाला, और टेबल में पूरी टेबल सेलेक्ट करनी है। रो नंबर कौन सी है आपकी, थर्ड है, तो आप थर्ड लिख देंगे। और रेंज में क्या लिखना है, 0, और ओके पर क्लिक कर देना। अब सेम जैसा आपने वहाँ पे किया था, यहाँ पे जिसका आपको सर्च करना हो वो लिख देना, उसकी पूरी डिटेल यहाँ पे निकल आएगी। अब आप इसे अपने अकॉर्डिंग जिसमें आप कन्वर्ट करना चाहें, या तो आप सेम ही है, अगर आप इसमें हॉरिजॉन्टली अपनी लिस्ट तैयार कर रहे हैं तो आप एस लुकअप अप्लाई कर सकती हैं, और अगर आपने कॉलम में वर्टिकली में अप्लाई किया तो वी लुकअप अप्लाई कर सकते हैं। कोई डाउट है? मैं भी सोच रही थी कि लोग ऐसे इतना क्यों मांगते हैं जॉब में, ये तो अपन कंट्रोल एफ से भी निकाल सकते हैं। इतनी मेहनत, मतलब जैसे मान लीजिए बहुत सारे, ऑब्वियसली क्योंकि जैसे 3 ही हैं अभी, तो बहुत सारे कॉलम हुए तो सब में यही लगा के करेंगे क्या? फायदा ही कुछ नहीं दिख रहा मुझे। आ गया? तो इसमें इतने ही थे, लुकअप वाला था, मैच था, हाइपरलिंक, रो रोज, एच लुकअप और वी लुकअप। इनमें से कोई डाउट है? ये इधर वो इधर अप्लाई कर ली ना, अब इतना बड़ा डेटा उस छोटी सी सेल में थोड़ी आएगा, इसलिए इन्हें अलग कर लिया अपन। ये अभी यही बताया था, और ये वाला भी जस्ट अभी बताया। इनमें कोई डाउट हो तो पूछ लीजिए, वरना आगे बढ़ते हैं। ऐसे नहीं, आगे आ जाए, थोड़ा सा शिफ्ट हो जाए, करे आगे, कोई डाउट नहीं। लुकअप एंड रेफरेंस वाला ये हो गया। नेक्स्ट है ये मैथ्स एंड टेक्नोमेट्री। इसमें क्या होता है कि आप मैथ्स में और टेक्नोमेट्री में जो फॉर्मूले यूज करते हैं ना, जैसे कि साइन कॉस थीटा, कॉट कॉसेक, लॉग, ये सब यूज होते हैं इसमें। तो जैसे अगर वैल्यू निकालनी हो तो इसमें आपको कौन कौन से फॉर्मूले करने हैं, जैसे कि साइन हो गया, कॉस हो गया, कॉट हो गया, लॉग हो गया, ना हो तो ये इसमें है तो सही, इस पे क्लिक करना और ये निकल आए। वो तो मैं ये आपको अलग से इसलिए लिख के बता रहे हैं क्योंकि ये आपके सिलेबस में है। तो अगर ये ना भी पढ़े हैं, ना भी याद रहे, तो भी कोई ऐसी प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। बट ये थोड़ा बहुत रह जाए, वैसे तो ये पूछे थे, मैंने देखा नहीं है कभी कि अलग से कोई फॉर्मूला बताओ, लेकिन कभी ऐसा कह दिया उन्होंने कि फॉर्मूला टैब में फंक्शन लाइब्रेरी वाला ग्रुप समझाइए, तो समझाना तो यही पड़ेगा, है ना? इसलिए ये आना चाहिए थोड़े बहुत। कुछ ये फॉर्मूले आपको इसमें करने हैं। अब इसमें क्या है कि आप साइन लगाएंगे तो आप इक्वल लगाना, साइन लिखना, शिफ्ट के साथ 9 से ब्रैकेट ओपन करना। अब साइन 45 की वैल्यू चाहिए, 1 की वैल्यू चाहिए। 10th तक तो सबने पढ़े होंगे, याद होंगे। 10 11 चैप्टर होता है शायद मैथ्स का टेक्नोमेट्री। साइन कॉस थीटा पढ़ते हैं, उसमें 90 की वैल्यू होती है, 45 की वैल्यू होती है, 0 की वैल्यू होती है। तो वो आपको करेंगे, यहाँ पे लिख लेना। हाँ, 30 से लेके वो 30 की रेंज में 30 90 120 160 ऐसे करके आप इन्हें लिख लेना, मतलब जिसकी वैल्यू चाहिए उसे क्या लिख देना, ब्रैकेट में लिख देना, और शिफ्ट के साथ 0 से ब्रैकेट क्लोज करके एंटर कर देना। तो इससे क्या लिखा था मैंने, साइन 30 की वैल्यू कुछ ये आ रही होगी तो वो उसने आपको शो करा दिया। अगर आपको ऐसे याद नहीं रह रहा है तो आप क्या करें, डायरेक्ट यहाँ पे क्लिक करें, मैथ्स एंड टेक्नोमेट्री के ड्रॉप डाउन पर आप क्लिक करेंगे, और यहाँ पे कॉस है, अब यहाँ पे कॉस सर्च करना, ये है, इस पे क्लिक कर देना।
जो नंबर आप ब्रैकेट ओपन करके लिख रहे थे वो डायरेक्ट यहाँ लिख दीजिए कि 45 की वैल्यू। यहाँ पे आपको वहां से शो करा रहा है लेकिन पेस्ट करना है, तो पेस्ट करने के लिए आप ओके पर क्लिक कर देना। cos 45 की वैल्यू 0.525 कॉट की निकालनी है, सेम इसमें जाना, यहाँ पे कॉट सर्च करना, ये आ गया। जिसकी निकालनी है वो यहाँ लिख देना। इसके बाद ओके पर क्लिक कर देना, उसकी वैल्यू निकल आएगी। अगर लॉग की वैल्यू निकालनी है, बाय चांस आप कुछ ऐसा मान लीजिए कि आप पेपर बना रहे हैं या एमबीए का पेपर बना रहे हैं या फिर मैथ्स का 10th 12th का पेपर बना रहे हैं जिसमें आपको लॉग वगैरह की वैल्यू से रिलेटेड क्वेश्चंस लिखनी है, तो अगर मान लीजिए आपने कुछ गलत लिख दिया तो फिर ऐसी कंडीशन बनती है कि आप सस्पेंड हो सकते हैं या फाइन लग सकता है। तो इन सब चीज़ों से बचने के लिए आप पहले खुद करके देखते हैं उसे, तो आप पहले उसे कंफर्म करेंगे, निकाल के देखेंगे। तब फ़ोन में निकालने में बहुत सारे ऑप्शन मिलते हैं, मान लीजिए टाइम वेस्ट होगा या आपको फ़ोन अलाउ ना हो, तो अब आप क्या कर सकते हैं, उस कंडीशन में एक्सेल में निकाल के देख सकते हैं। इक्वल लगाना है, लॉग लिखना है, शिफ्ट के साथ 9 से ब्रैकेट ओपन करना और फिर जिस लॉग की वैल्यू लिखनी है वो 20 10 जो भी है वो लिख के ब्रैकेट क्लोज कर देना। और अगर वैसे याद नहीं हो रहा है तो क्या करेंगे आप, यहाँ पर जाना और यहाँ पर लॉग सर्च करना, ये है। अब कितने की वैल्यू चाहिए वो डाल देना यहाँ पे। बेस कितना लेते हैं, बेस हमेशा 10 लेते हैं और नंबर जो आपको सर्च करना है वो आप यहाँ से करना है। अब यहाँ पे क्या लगता है, थोड़ा कंफ्यूजिंग लगता है और 1 होती है शायद लॉग 10 की, इसलिए 1 लेते हैं शायद, कह रही हूँ देख लेना। तो आप यहाँ पे लॉग लिखेंगे, शिफ्ट के साथ 9 से ब्रैकेट ओपन करना, अपन ने यहाँ पे 10 लिखा और क्लोज कर देंगे, बंद होती है। ऐसे आप जो ब्रैकेट है उसके अंदर लिख लेना जो भी मतलब आपको जिस भी नंबर की वैल्यू फाइंड करनी हो, कर लेंगे। अब रैंड बिटवीन वाला जो है ये तो आपने सबने मार्कशीट में लगाया है। इसमें क्या करते हैं, दो दो डिजिट के बीच की संख्या अपन लेते हैं, एक जो भी अपन को रखना हो, एक मिनिमम रहती है और एक मैक्सिमम वाली रहती है। आप इसको लगाने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पर इक्वल लिखना, रैंड बिटवीन लिखना, पूरा चाहे तो पूरा लिख सकते हैं, अगर पूरा ना लिखना हो तो आप थोड़ा बहुत लिखते हैं ना तो ये सजेशन में आ जाता है, जिस पे आप डबल क्लिक कर देना ये अनेबल हो जाता है। और अगर ऐसे भी याद नहीं आ रहा है तो केवल क्या करना, इस पर क्लिक करना, मैथ्स एंड टेक्नोमेट्री पर जाना और यहाँ पे रैंड बिटवीन सर्च कर लेना, ये है। आप इस पर क्लिक कर लेना। यहाँ पे आपको बॉटम वाला नंबर कौन सा देना है, तो जब आप लिखेंगे तब आप क्या करेंगे, इक्वल लगाएंगे, रैंड बिटवीन लिखेंगे, शिफ्ट के साथ 9 से ब्रैकेट ओपन करेंगे, फिर एक लीस्ट नंबर देंगे जो आपको अपने अकॉर्डिंग रखना है, जैसे हम यहाँ पे 10 देंगे, फिर आप कॉमा लगाएंगे उसमें और फिर एक हाईएस्ट नंबर देंगे जो जितनी आपको मतलब लिमिट रखनी है कि इससे ज़्यादा बड़ा ना रहे, तो वो नंबर आप यहाँ पे लिख देंगे और शिफ्ट के साथ 0 से ब्रैकेट क्लोज कर देना। इतना आप जब लिखेंगे तब करेंगे, और अगर इससे निकालते हैं 10 से ज़्यादा अगर और 500 से कम रहे, ठीक है, और शिफ्ट के साथ 0 से ब्रैकेट क्लोज कर देना, तो ये आपका लिखते टाइम में हो गया। और अगर इससे निकालते हैं तो केवल बॉटम वैल्यू डालनी है और टॉप वाली डालनी है और ओके पर क्लिक कर देना, यहाँ पे वैल्यू आ गई। अब आप इसको क्या करना, पहले नीचे साइड ड्रैग कर देना और इसके बाद राइट लेफ्ट जो भी आपके साइड में पड़ रहा हो उससे भी ड्रैग कर देना। अब क्या होते हैं, जैसे आप यहाँ पे कुछ नंबर लिखते हैं तो क्या होते हैं, सारे चेंजेस होते हैं, इन्हें आपको अगर ऐसे स्टेबल रखना है कि ये चेंज ना हो, तब आप क्या करेंगे, कंट्रोल सी से इसे कॉपी करेंगे और यहाँ पे होम टैब पर जाकर पेस्ट के ड्रॉप डाउन पे जाकर पेस्ट वैल्यूज में फर्स्ट वाला जो है ना इस पर क्लिक करें। फिर अगर आप किसी को चेंज करते हैं तो वो सिर्फ वही चेंज होता है, दूसरा वाला नहीं होता। कोई डाउट है इसमें? पेस्ट फंक्शन में क्या है, मोर फंक्शन में जो आपने इधर पढ़े हैं ना सबसे ज्यादा तो उसी के हैं, और कुछ ये जो सारे दिए हैं ना ये एक भी आपको उसमें नहीं है सिलेबस में, तो ये कराने नहीं है। और अगर आप यहाँ से इन सब में से कोई लेना चाहते हैं तो वो डायरेक्ट आपको इंसर्ट फंक्शन में सर्च पे मिल जाएंगे। और ये जो है ये सारे अपन ने अलग अलग करके पढ़े हैं और इनमें जो सिलेबस में थे वो पूरे पढ़े हैं। अगर उनमें कोई डाउट हो तो पूछ लीजिए। कल अपन ये नेम मैनेजर का दिए, नेम मैनेजर ये वाला डिफाइंस में।